नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम कक्षा चौथी FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी का पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह एक देखते हैं। ये नई बुक हमें 2024-25 सत्र हेतु प्राप्त हुई है, जिसमें विषय सूची आप एक बार देख लें। सप्ताह एक से लेकर कितने सप्ताह हैं, सप्ताह एक से लेकर सप्ताह 20 के बाद 21, 22, 23, सप्ताह 30 तक इसमें दिए हुए हैं। आइए रेडीनेस सप्ताह एक का दिवस क्रमांक 1 हम देखते हैं। जैसे है, आपके परिवार में कौन कौन हैं, उनके नाम व उनसे आपका क्या रिश्ता है लिखिए। तो आपको लिखना था परिवार के सदस्यों के नाम, रमेश, सविता, राम, रानू, ऐसा लिखना था। ठीक है, उससे आपका क्या संबंध है। रमेश आपके क्या हैं, पिताजी हैं, तो आपसे क्या संबंध हो गया, पिता पुत्र का। सविता क्या है, माता जी हैं, तो आपका क्या संबंध हो गया, माँ बेटे का। राम आपके भाई हैं, तो आपका क्या रिश्ता हो गया, भाई का, भाई भाई का। रानू आपकी बहन है, तो आपका क्या रिश्ता हो गया, बहन का, भाई बहन का। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। फिर अभ्यास क्रमांक 2 है, इसमें कुछ प्रश्न हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे रूहानी के परिवार में कौन कौन है, तो बहन, पापा, मम्मी और दादी। रूहानी की बहन को क्या हुआ था, तो रूहानी की बहन को चक्कर आ गया था। यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। यदि हमारे साथ ऐसा होगा तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। रूहानी ने रितिका का ध्यान रखने के लिए किसे कहा था, अवनी को कहा था। ठीक है, इस प्रकार अभ्यास क्रमांक 3 देखिए। प्रश्न है, आपकी शक्ल घर के किस सदस्य से मिलती जुलती है। तो आपका आंसर, जिससे भी आपकी शक्ल मिलती है तो उसका नाम लिखना था। जैसे मेरी शक्ल मम्मी जैसे मिलती है। ठीक है, आपकी आँख का रंग किस सदस्य से मिलता है, तो आपका किससे मिलता है, भाई बहन, मम्मी पापा, तो वो लिखना है। जैसे मेरा रंग, आँखों का रंग मेरी बहन जैसे मिलता है। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 4 देखिए। खाली जगह में सही शब्द लिखना है। आपके पिताजी के भाई आपके कौन हैं, आपके पिताजी के भाई आपके कौन हैं, चाचा। आपके मामा की बहन आपकी कौन है, माँ है। आपके पिताजी के बड़े भाई आपके कौन हैं, आपके पिताजी के बड़े भाई आपके क्या कहलाएंगे, ताऊ कहलाएंगे, बड़े पापा, है ना। आपकी माताजी के पिताजी आपके कौन हैं, आपकी माताजी के पिताजी नाना हैं। आपके पिताजी के पिताजी आपके कौन हैं, आपने पिताजी के पिताजी क्या हैं, दादाजी हैं। ठीक है, इस प्रकार लिखना है। अभ्यास क्रमांक 5 देखिए। आपका जन्मदिन आने वाला है और आपके पिताजी जन्मदिन मनाने के लिए आपको मेहमानों की सूची तैयार करने के लिए कह रहे हैं। अपनी सूची दिए गए स्थान पर लिखना है। आप यदि उनको बुलाना है, उसकी सूची बनाना है, तो आप किस किस को बुलाएंगे। जैसे हमने निरंजन मामा जी, राजू क्या है, चाचा जी हैं, सतीश क्या है, नाना जी हैं, राजकुमार ताऊ जी हैं, रानू बुआ है, साधना बुआ है। हम इन लोगों को बुलाएंगे। अभ्यास क्रमांक 6 देखिए। कौन कौन से त्यौहार आप पूरे परिवार के साथ मनाते हैं। जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, होली, गुड़ी पड़वा। ये त्यौहार जो हैं हम परिवार के सदस्यों के साथ मनाते हैं। इस प्रकार दिवस पहला समाप्त हुआ। सप्ताह 1 का दिवस 2 देखते हैं। ठीक है, इसमें है, अपनी पसंद के 5 फलों के नाम लिखिए और उनकी चित्र बनाएं और उनमें रंग भरना है। तो देख लीजिए, आप इस प्रकार से चित्र बना लें और इसमें आप स्वयं रंग भर लें। जैसे हमने आम बनाए, अंगूर बनाए, केला बनाए, सेब बनाए और तरबूज बनाए। बहुत ही आसान चित्र हैं, इसे आप अवश्य बनाएं। अभ्यास क्रमांक 2 देखें। अपने साथी से पूछो, उसने आज क्या खाया। तो आज आपने क्या खाए, है ना। आपके खाने में क्या अच्छा लगता है। आप रोज़ सिर्फ मिठाई खाओगे तो क्या होगा। आपकी माताजी उपवास के दिन क्या क्या खाती हैं, ये अपने साथी से आपको पूछना है। देखिए, अभ्यास क्रमांक 3 है। निम्न सारणी में शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतु के उदाहरण दिए गए हैं, क्रमशः पूर्ण करें। जैसे शाकाहारी गाय है, मांसाहारी शेर है, तो ऐसे ही और क्या, शाकाहारी बकरी, भैंस, घोड़ा, गधा, बैल। मांसाहारी में भालू, चीता, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, है ना।
ये मांसाहारी जीव है। अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं, सही या गलत का निशान लगाना है। हमें रोज़ मिठाई खाना चाहिए? नहीं, गलत। हमें रोज़ मिठाई नहीं खाना चाहिए। हम पौधों की जड़ भी खाते हैं, सही है ना। गाजर मूली पौधे की जड़ है। भोजन से पहले हाथ धोना चाहिए? अवश्य धोना चाहिए। मनुष्य केवल शाकाहारी भोजन करता है? गलत। मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करता है ना। अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं, चने से क्या क्या बनता है? चने से सत्तू बनता है, ठीक है। चने के बेसन से भजिया बनती है, चने की सब्जी बनती है, चने से पकोड़े, नमकीन आदि बनाया जाता है। इस प्रकार आप लिख लेंगे। किन्हीं 5 प्रकार के दालों के नाम लिखना है, ठीक है। दाल कौन कौन सी दाल हो गई? उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल। इस प्रकार आप लिख लेंगे। फिर सप्ताह 1 में दिवस 3 देखते हैं। 6 दिवस होते हैं, ठीक है। तो सब तीसरा दिवस देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 क्या है? हमें ताकत देने वाले भोजन पर गोला लगाना है। तो हमें ताकत कौन कौन सी चीज़ देती है? फल देते हैं, है ना। आलू देता है, पालक देता है, रोटी देते हैं, आप दाल है। आपको जो उचित लग रहा है कि ये किससे ताकत मिलती है, उस पर आपको गोला लगाना है। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए। मीना ने विद्यालय में आकर बताया कि वह कल मामा के घर गई थी। वहाँ उसने खाना खाया और खाने में अलग अलग प्रकार की मिठाई, नमकीन, फल, दूध से बनी वस्तुएं थी। आप कभी किसी के घर दावत में गए हों तो उस पर चर्चा करो और बताओ कि आपने वहाँ क्या क्या खाया और क्या क्या नहीं खाया। जैसे प्रश्न है, किसी दावत में नमकीन चीज़ों में आपने क्या क्या खाया? तो हमने सेब खाए, नमकीन खाए, है ना। मीठी चीज़ों में क्या क्या बनाया जाता है? तो मिठाई, खीर, हलवा, है ना। ये मीठी चीज़ों से बनती है। दूध से खाने की कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? दूध से खीर, हलवा, रबड़ी, मिठाई, है ना, आदि बनते हैं। इस प्रकार आपको लिखना है। अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। आपके खाने में कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है, उसका चित्र बनाना है। तो हमको जलेबी अच्छी लगती है ना। तो ये उसका चित्र हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4। पेड़ पौधों एवं जंतुओं जीवों से प्राप्त खाने की वस्तुओं को अलग अलग कीजिए और दिए गए स्थान पर लिखिए। ये लिखें, इनमें से पेड़ से क्या प्राप्त होती है और जंतु से क्या प्राप्त होता है वो लिखना है। जैसे पेड़ से आलू, मक्का, पालक, धनिया, चना, अदरक, ककड़ी, है ना, तेल, अनार, आंवला, है ना। और जंतु से दूध, अंडा, मांस, मछली, शहद। इस प्रकार आपको छांट के लिखना था। अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं। गेहूं से बनाई जाने वाली कोई 5 खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है। जैसे रोटी, ब्रेड, बिस्कुट, दलिया, पूड़ी, है ना, ये गेहूं से बनती है। रेडीनेस सप्ताह 1 में दिवस क्रमांक 4 देखते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है 5G एजुकेशन, इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं। आपके घर में पानी कहाँ से आता है, उस स्रोत का चित्र बनाना है। तो हमारे घर में पानी हैंडपम्प से आता है, तो हैंडपम्प का हमको इस प्रकार से चित्र बना लेना है, जो बहुत ही आसान है, ठीक है। इस प्रकार ये अभ्यास क्रमांक 2 दिया है। इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पानी का उपयोग आप कौन कौन से कार्यों में करते हैं? तो नहाने, कपड़े धोने, पीने आदि में करते हैं। क्या सभी जगह का पानी पीने योग्य होता है? नहीं, सभी जगह का पानी पीने योग्य नहीं होता। पीने के पानी को हम कैसे साफ कर सकते हैं? छानकर, उबाल का, फिल्टर करके आदि प्रकार से हम उसे साफ कर सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। बारिश होने पर क्या क्या होता है? लिखिए। बारिश होने पर चारों ओर पानी भर जाता है, मेंढक टर्टर करने लगते हैं, मौसम ठंडा हो जाता है और चारों तरफ हरियाली छाने लगती है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। जल के स्रोतों के नाम लिखना है। तो जल कहाँ से प्राप्त होता है? नहर, कुआं, तालाब, नदी आदि से हमें प्राप्त होता है। ये उसके स्रोत हो गया। अभ्यास क्रमांक 5 है। हम जल का उपयोग कौन कौन से कार्यों के लिए करते हैं? तो जल का उपयोग हम नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए और खेतों के कार्यों आदि के लिए जल का उपयोग करते हैं। इस प्रकार आप इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सप्ताह 1 का दिवस क्रमांक 5 रेडीनेस सप्ताह है ये, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 1 है। अनुपयोगी कागज़ से नाव बनाना है, ठीक है। तो ये आप इससे
कागज़ से आप नाव बना के बताएंगे अपने टीचर को। अभ्यास क्रमांक 2 है, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे पानी में क्या क्या घुलता है। तो पानी में नमक शक्कर घुल जाता है। पानी में क्या क्या नहीं घुलता, तो रेत पत्थर के टुकड़े नहीं घुलते। पानी के कौन कौन से 3 रूप हैं, तो पानी के 3 रूप हैं, ठोस, द्रव और गैस, वाष्प, है ना। ये इसके 3 रूप हैं। अभ्यास क्रमांक 3, उपयोग किए हुए पानी को पुनः उपयोग में किस प्रकार लाया जा सकता है, लिखिए। तो उपयोग किए हुए पानी को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे रसोई घर में उपयोग किया हुआ पानी गंदा हो जाता है, इस पानी को गार्डन बगीचे में यूज़ करके। कपड़े धोने में यूज़ पानी को गड्ढे में डालकर, ठीक है। बारिश का जल एकत्रित कर उसे फिल्टर या रसायन का उपयोग कर उसे शुद्ध कर उपयोग में लाया जा सकता है। पुनर्चक्रण, है ना। इस प्रकार अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं। पानी बचाने का संदेश देने वाला पोस्टर बनाना है। तो ये बहुत ही सरल है। इसमें पानी का उपयोग अपने को अच्छे से करना है पेड़ पौधों के लिए। सेव वाटर सेव लाइफ, इस प्रकार आप इसका जल संरक्षण का चित्र बना सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 5 है, जल के गंदा होने प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखना है। तो नदी तालाबों के किनारे पशुओं को नहलाने, कपड़ा धोने से, है ना, जल प्रदूषण हो जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्टों का जल में मिलने से जल प्रदूषण भी होता है। ये प्रमुख 2 कारण हैं। अब दिवस 6 लास्ट देखते हैं, सप्ताह 1 का। अभ्यास क्रमांक 1 है, निम्न सारणी को पूर्ण करना है। जैसे ये क्या है, रवि का परिवार है और ये रवि से क्या रिश्ता है। रवि के पिताजी की बहन क्या कहलाएगी, बुआ कहलाएगी। रवि के माता की बहन मौसी। रवि के पिताजी के बड़े भाई ताऊ। रवि के पिताजी के छोटे भाई, है ना, आपके पिताजी के छोटे भाई क्या कहलाएंगे, चाचा जी। रवि के माता जी के भाई मतलब आपके मम्मी के भाई मामा कहलाएंगे, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। यदि हम दूषित पानी पी लेंगे तो क्या होगा। दूषित पानी कई तरह से कई समस्या पैदा कर सकता है। प्रदूषण के प्रकार और स्तर के आधार पर प्रदूषित पानी पीने या उसमें नहाने से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। जहरीले और रेडियोधर्मी प्रदूषक हानिकारक जल स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। ये इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3, चावल से बनने वाले किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम, है ना। ओट्स बनता है, खिचड़ी, इडली, खीर, पुलाव, ये आदि चावल से बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4, पानी के बचाव हेतु एक नारा लिखना है। आप अपनी पसंद का जो भी नारा हो वो लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखे हैं, जल ही जीवन है, इसे संजो के रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास क्रमांक 5, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाना है। भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, हाँ, राइट। भोजन को चबाकर खाना चाहिए, हाँ, राइट। जो हमें पसंद है वह मिठाई ज़्यादा खाना चाहिए, गलत। जो हमें पसंद है उसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्या हमें रोज़ बाज़ार में जाकर खाना चाहिए, नहीं, हमें बाहर की चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार सप्ताह 1 पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 का यहाँ समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।